Sixth schedule. Top Gosile, Top Gosil. Sixth schedule. Top Gosil. Top Gosile, Top Gosil. Sixth schedule. Top Gosil. Top Gosile, Top Gosil. Sixth schedule. Top Gosil. लद्दाखियों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। इसके बाद हमने कहा हमें स्टेटहुड चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए। कहते किस लिए? हमने कहा ये पूरा लद्दाख 4 साल से आपके ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। यहां से खूबसूरत तरीके से कहते हैं हम आपके काउंसिल को बहुत ज्यादा एम्पावर करेंगे, इतनी एम्पावर करेंगे कि पूरी हिंदुस्तान में कोई काउंसिल उतना एम्पावर नहीं होगा। और अभी यहां पे मैंने मीडिया के साथियों को बताया 1997 JNK एक्ट के तहत काउंसिल के पास पूरी डिस्ट्रिक्ट की लैंड उसके पास है, और यही एक्ट इन्होंने 2019 में ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंड करके डाल दिया। यानी पूरा काउंसिल के पास आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भी लैंड काउंसिल के पास है। लेकिन जब ग्राउंड आ जाते हैं बिटवीन कम्युनिटीज के लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट को, कई सालों से लेह और करगिल के बीच में, बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में एक इशू था गोंडपा के नाम से। इनको यकीन ही नहीं था KDA और LBA इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। वो चाहते थे यहां खेल खेल के KDA और एपेक्स को भी लड़वा दे, बुद्धिस्ट और मुस्लिम को भी लड़वा दे, लेह और करगिल को भी लड़वा दे, और इसके बाद अपनी खेल खेले। लेकिन एपेक्स भी जानती थी और KDA की लीडरशिप भी जानती थी, और इन्होंने विद इन डेज इस इशू को रिजॉल्व करके, उस वक्त के LG साहब ने कहा आप सिर्फ काउंसिल के जरिए, माथुर जी आप सबको याद होगा, कहा आप सिर्फ लैंड अलॉटमेंट कर दे, विद इन डेज हम अलॉटमेंट करके LBA को हैंड ओवर कर देंगे। माथुर साहब चले गए। अब हमारे BD मिश्रा साहब के जाने का वक्त आ पहुंचा है। काउंसिल ने 2 कनाल लैंड पहले अलॉटमेंट कर दी, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पहुंचते पहुंचते MOD पहुंचा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वहां से जवाब आती है ये आर्मी लैंड है, वो बैरन लैंड है, कोई आर्मी के ऑक्यूपेशन में नहीं है, बाहर से फेंसिंग डाले हुए हैं। मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन है हमारी लद्दाख में जितने भी लैंड है आर्मी के हाथ में, और इन्हीं का प्रॉमिस था कहीं पे भी आपको लैंड मिले आप दे दे, हम कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेटर आती है नहीं हो सकता। इसके बाद फिर हमने KDA के मीटिंग बुलाई और काउंसिल के साथ बैठे, उनको कहा आप ये देने वाले नहीं है, ये चाहते हैं ये डिस्प्यूट और आगे चले, ये चाहते हैं लेह, करगिल, बुद्धिस्ट और मुस्लिम फिर लड़ते रहे। दूसरा लैंड जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, काउंसिल के पास है, जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, 2 कनाल लैंड अलॉट करके दे दी। 2 महीने हो रहे हैं उस अलॉटमेंट को भी। DC साहब कहते हैं सर मुझे एडवाइजर से LG ऑफिस से ऑर्डर है कि आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते, फाइल इधर भेज दें। ये कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते हैं काउंसिल को हम एम्पावर करेंगे, सारी पावर काउंसिल के पास दे देंगे, और काउंसिल के ऑर्डर को पांव तले रोंद के कहते हैं इधर भेज दे। और अभी कमिश्नर से एडवाइजर से LG के टेबल पे पड़ा हुआ है, और 2 महीने से 2 बार MHA के मीटिंग में यही एडवाइजर साहब, MHA के सेक्रेटरी साहब हमें एश्योरेंस कर चुके हैं कि लैंड आपको अलॉट कर देंगे। यहां पे दुर्जे साहब बैठे हुए हैं, हमारे LBA के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा, अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं है।
ये है एम्पावर की इनकी हालत। यानी ये कहते कुछ है, ग्राउंड पे करते कुछ है। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, दिल से मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इनके कहे हुए बातों में ना आए। और आपकी ये लीडरशिप, जेडी और एपेक्स की लीडरशिप इनके बातों में नहीं आए, नहीं तो अभी भी हमें बातों में उलझाए रखते। और कैटेगरी के लिए हमने कहा पार्लियामेंट्री सीट 2026 तक आपके पार्लियामेंट के हिसाब से बंद है, ठीक है। एसएसआर भी आपने बना दी सीएनडी के लिए, ए ग्रेड के लिए। आप कहते हैं इस पे हमें 3 महीने का समय चाहिए, वो आप समय ले लें। लेकिन जो हमारी 2 मुद्दा है, 2 इश्यूज है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है, वो है 6 शेड्यूल। ये चाहते हैं लद्दाख के कल्चर, लद्दाख के लैंग्वेज, लद्दाख की सभ्यता, लद्दाख के फ्यूचर को, लद्दाख के लैंड को अपने हाथों में रखें। ये नहीं चाहते लद्दाखी अपने हिसाब से अपनी लैंड की प्रोटेक्शन करें, अपने जवानों को रोजगार दे दें। ये नहीं चाहते ये पावर लद्दाखियों के हाथ में हो। और हम इन्हें बता चुके हैं, लद्दाखी 48 के जंग से लेकर 99 के जंग में हर महाज पे लद्दाखी ये दिखा चुके हैं कि वो इतने शक्तिशाली है, अपनी सारी बॉर्डर की न सिर्फ रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, और अपने लैंड को बेहतर तरीके से, आपके जितने भी डाउन से आए ब्यूरोक्रेट, उन सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से इस लैंड की रख रखाव कर सकते हैं। और उस चीज के लिए हम कोई आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जो संविधान हमें दे रहा है। संविधान से पर कोई चीज हमारे से नहीं मांग रहा है, जो संविधान हमें दे रहा है वही हमारे से मांग रहा है। कहते हम आपको सेफ गार्ड दे देंगे, हम आपको 370 दे देंगे, 6 शेड्यूल 371 दे देंगे, 6 शेड्यूल नहीं। हमने कहा जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं 6 शेड्यूल देने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो आपने 10 डिस्ट्रिक्ट को 6 शेड्यूल के तहत काउंसिल दी है, उन सारी पैरामीटर्स पे लद्दाखी पूरी तरह से खरा उतरते हैं। आपके सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती है लद्दाखी, तो क्यों आप 6 शेड्यूल नहीं देंगे? और 6 शेड्यूल से कम किसी भी चीज के लिए हम लद्दाखी तैयार नहीं है। और ये अमित शाह कह रहा, अमित शाह जी कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कहते नहीं दे देंगे। इसके बाद हमने कहा लेजिस्लेचर और स्टेटहुड, कहते नहीं दे देंगे। ये लेजिस्लेचर आपको इसलिए नहीं देना चाहते हैं, ये स्टेटहुड आपको इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि स्टेटहुड और लेजिस्लेचर में आप अपने लद्दाख के लिए कानून बना सकते हैं। कौन कहां कैसे रूल करेगा वो लद्दाखी कर सकते हैं, लद्दाखी बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव आपके पास होगा, प्लानिंग आपके पास होगा। 6000 करोड़ आज एलजी और उनके साथियों के पास है। आपके दोनों काउंसिल को कितना मिलता है? दोनों को मिला के 500 या 600 करोड़। बाकी सबके सब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। कल सारा फंड्स आपके पास होगा, एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास होगा, फाइनेंशियल पावर आपके पास होगा, लेजिस्लेशन आपके पास होगा। और लद्दाखी इन सारी चीजों को बेटर वे में चला सकते हैं आपके इन सारे ब्यूरोक्रेट से। उसके लिए हमें स्टेटहुड और लेजिस्लेचर चाहिए। तो कहते हैं ये भी हम नहीं दे देंगे। तो हमारी लीडरशिप ने कहा अगर आप नहीं दे देंगे तो फिर इसके बाद न कहें कि लद्दाखी आवाम इस स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव एरिया में अगर सड़क पे आती है। जब भी मीटिंग हो सबसे पहले उन हाथ जोड़ के आप कहते हैं आपसे विनती हम करते हैं, लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये सिक्योरिटी कंसर्न एरिया है, वहां आप प्रोटेस्ट न करें, एजुटेशन न करें। हम आपके मांग पे सोच रहे हैं,
जब हम अपनी डिमांड्स को लेके जाते हैं और क्लियरली इनको बता देते ये दो डिमांड्स हैं जो संविधान हमें अधिकार देता है, जो हमें कहता है कि आपको मिल सकता है। संविधान जानने वाले एक्सपर्ट्स हमने बात की, वो कहते हैं संविधान आपको अधिकार देता है, आपको स्टेट्यूट दिया जा सकता है, आपको लेजिस्लेशन दिया जा सकता है, 6 शेड्यूल के सारे पैरामीटर्स आप खड़े उतर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एजिटेशन करना पड़ेगा, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। हो सकता है हमारी ये स्ट्रगल लंबी चले, इतनी आसानी से हमें देने वाले नहीं है। किसान मूवमेंट आपको याद है, 1 साल तक किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे इन्होंने तड़पाया, 700 लोगों की इन्होंने जान खाया, और लास्ट में कैटेगरिकली मोदी जी और अमित शाह कहते थे हम संशोधन नहीं करेंगे, ये जो 3 बिल है किसान के उसे हम वापस नहीं ले लेंगे। लेकिन जब किसान डट गए, किसान अट गए, एजिटेशन पे उठ खड़े हुए, तो 700 जानों की कुर्बानी देख के 1 साल के एजिटेशन के बाद उस कानून को वापस ली, ये कहते हुए कि हमें किसानों को समझने में हमसे भूल हुआ, हमसे चूक हुआ, हम नहीं समझ पाए। तो मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी को आप किस प्लेटफॉर्म से ये चीज एक संदेश क्लियर देना चाहते हैं? आप बहुत बड़े भूल करने जा रहे हैं लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में। आपने अभी भी लद्दाखियों को बहुत ही हल्के में लिया है। आपने लद्दाखियों की ताकत, उनकी कुव्वत को नहीं देखा है। इनके अंदर, इन पहाड़ों में जिंदगी बसर करके किस हद तक सख्ती को बर्दाश्त कर सकता है वो आपने अभी नहीं आंका है। ये लद्दाखी आपको बता देंगे कि इनके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है अपनी डिमांड और अपनी मांग को मनवाने का। और हो सकता है 6 महीने के बाद, साल के बाद आपको यह कहना पड़े, लद्दाखियों के सामने झुकना पड़े, जिस तरह से किसान के सामने आप झुके, ये कहकर के हमसे भूल भी लद्दाखियों के सामने आपको झुकना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा हम स्टेटहुड लेजिस्लेचर और 6 शेड्यूल दे देंगे। मेरे आपसे, लद्दाखी आवाम से मेरी विनती है, आप अपने लीडरशिप पे ट्रस्ट रखें, आप अपनी लीडरशिप पर भरोसा रखें। आपकी ये लीडरशिप बिकने वाली नहीं है, आपकी ये लीडरशिप सौदा करने वाली नहीं है, आपकी ये लीडरशिप किसी भी जगह झुकने वाली नहीं है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे सनम हो चुकी 9 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे, ये अपने लिए नहीं बैठे। अभी थुपस्तन जी यहाँ पे आने वाले हैं, हम सब आने वाले हैं, आपकी एपेक्स और केडीए की पूरी लीडरशिप आने वाली है और हम मीटिंग करने वाले हैं। और किस तरीके से इस डिमांड्स को आगे लेके चलना है, इन्हीं लीडरशिप की क़यादत में सारे पब्लिक को हम बता देंगे। उनके बहकावे में, उनकी साजिशों में, उनकी बातों में ना है। फिर एक बार ये खेल खेल रहे हैं, जिस तरह से गोंपा के बीच में खेल खेला और नाकाम हुआ, भी खेल खेल रहा है। क्योंकि हमारी करगिल केडीए की पूरी लीडरशिप बाहर थी, इसलिए 3 फरवरी का लहचल काल हो या आपका 5 को किया शायद आप लोगों ने 6 मार्च को आपने लहबंद की काल दी। जबकि दुर्जे साहब से बात हुई थी, इन्होंने कहा था 2 दिन के बाद हम कॉल करेंगे, मीटिंग कर लें। लेकिन इन बिटवीन आप लोगों ने यहां पे मीटिंग की और देखा कि हमें इस काल को कल से ही लागू करके लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। यह बताने की जरूरत है कि हम इसकी शुरुआत करने वाले और कर रहे हैं। इसलिए 6 मार्च की जो आपकी काल थी उसमें करगिल शामिल नहीं हुए। अभी सोशल मीडिया पर मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये करगिल कहते हैं करगिल वाले आराम से बैठे रहे,
लेह वालों को आगे किया, लेकिन लीडरशिप के साथ दगा की, लेकिन लीडरशिप को साथ नहीं दे रहा है। हमारी लीडरशिप आंख बंद करके केडीए के लीडर की बातों में आ रहा है, बहुत मीठे मीठे बोल रहे हैं, ताकि फिर एक बार इनको पता है जब तक करगिल और लेह को नहीं लड़ाएंगे, मुस्लिम और बुद्धिस्ट को नहीं लड़ाएंगे, उनकी सियासत नहीं चल सकती, उनकी पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है। इसलिए इन अफवाहों में ना है। 19 के मीटिंग के बाद में कंटिन्यूअस बाहर रहा और अभी परसों हमारी फ्लाइट की कैंसिल हुआ, अभी मैं लैंड कर चुका हूं और एयरपोर्ट से मैंने दुर्जे साहब को मैंने कॉल किया, मैंने कहा दुर्जे साहब मैं लेह के आवाम को यह आश्वासन दिलाने के लिए, और जितने भी अफवाहें सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि करगिल के कौम, करगिल के आवाम, करगिल की पब्लिक कुछ नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रहा, इन सारे अफवाहों को बंद करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये अकेले लेह का या कम्युनिटी का एजिटेशन और भूख हड़ताल नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरी लद्दाखी आवाम के जन जन की प्रोटेस्ट है। किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से, किसी भी जबान बोलने वाले से ताल्लुक रखता है। और ये मैं आपको एश्योर करने में यहां पे आया कि हम आपके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी लैंड की रक्षा के लिए, अपने जवानों की रक्षा के लिए। आने वाले दिनों में हमारे लद्दाख पे क्या बीतने वाली है, क्या कुछ लगने वाला है, किस तरह के खेल खेला जाएगा, किस तरह के लॉलीपॉप से हमारे जवानों को बहलाया फुसलाया जाएगा, उन सबों के मुकाबले में उठने के लिए हम खड़े हुए हैं। और हम आखिरी वक्त तक, जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है, हम इस एजिटेशन को जारी रखेंगे, इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे। और एक दिन आप देखेंगे, लद्दाखी आवाम अपनी आंखों से देखेगी कि सूरज चढ़ने वाला है। आपकी ये डिमांड हो सकता है देर हो, लेकिन कौम अगर उठ खड़ी हो तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते को नहीं रोक सकता है। मोदी, बीजेपी, अमित शाह, कोई भी आए, इन सारी रुकावटों को रोंद के पार करके हम आगे निकल सकते हैं। सिर्फ एक चीज हमें चाहिए, वो है थोड़ी बहुत पेशेंस और थोड़ा हौसला से। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे, इन चीजों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। करगिल के लोग किसी पे मिन्नत रखने के लिए एजिटेशन नहीं करने वाले हैं। वो अपनी जमीन की, अपनी धरती की, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी सकाफत के लिए, अपने आने वाले बच्चों की रक्षा और सुरक्षा के लिए ये एजिटेशन चलाने वाली, और जो भी कुर्बानी देना पड़े उन सारी कुर्बानियों के लिए हमारी पूरी लीडरशिप तैयार है।